हेलो, वेलकम। तो हम लीड कोड के वीकली कॉन्टेस्ट या बाई वीकली का सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे, पैटर्न समझने की ट्राई करेंगे ताकि अगली बार वापस सॉल्यूशन देखना ही ना पड़े, खुद ही पैटर्न समझ में आ जाओ, सॉल्व कर दो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करने का था नहीं, पर मैं देख रहा कि यहाँ पे नीचे कमेंट में कोई बोल रहा था कि तीनों वेरिएबल के ऊपर लूप कर लो और फिर उसके बाद मतलब निकाल लो, मतलब ब्रूट फोर्स करने की कह रहा था वो। मैंने देखा था ये रहा कि बस ब्रूट फोर्स कर लो। पर अगर तुमने ऐसे करा तो भाई बहुत ही बकवास, कैसे ही बताऊँ। तो क्योंकि ठीक है ब्रूट फोर्स है, पर अगर तुम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो ठीक है वैसे। बट इसमें अगर तुम देखो तो यार ये एक्सप्रेशन दी है, अब तुम्हें इसको क्या करना था, मैक्सिमम करना है। तो बेसिकली सी को हमें मिनिमम करना है। तो सिंपल था, मैक्सिमम जो भी दो वैल्यू है हमारे गिवन में वो ले लो और एक मिनिमम ले लो, आंसर आ जाता। अब इसको तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने तो सॉर्ट करके एक बार ट्राई कर लिया था। मतलब तुम दो मैक्सिमम एक ओवन में ही कर सकते हो, दो मैक्सिमम ले लो और एक मिनिमम ले लो, या शॉर्ट करके लास्ट के जो दो हैं वो मैक्सिमम होंगे, स्टार्ट का मिनिमम होगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। तो ओ एन में भी हो जाएगा, ओ एन लॉग एन में भी हो जाएगा। इसको हटाते हैं, इसमें क्या पैटर्न वैटर्न, इसको हटाओ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा इसलिए क्योंकि मतलब कमेंट में तो लोग यही कह रहे थे सिंपल है, इसको इजी कर देना चाहिए। बट इजी तो कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें सीखने वाला था। अब वो देखते हैं क्या, इसीलिए बनाई है मैंने स्ट्रीम की वीडियो की, थोड़े पैटर्न देख लेंगे और क्वेश्चन समझ लेंगे। तो इसमें क्या था, हमें जो भी सब स्ट्रिंग दे रखी है ना, जैसे ये इसके अंदर हमें मान लो कोई भी सब स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक की, जिसके अंदर जितना काउंट ए का है उतना ही काउंट हमारा बी का है, बराबर है। तो हम वो पूरी सब स्ट्रिंग हटा सकते हैं, है ना। ये था। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हो तुम इसमें। पहला तरीका क्या है कि तुम स्टैक यूज़ कर लो, जो कि बहुतों ने करा होगा। दूसरा तरीका क्या है, जो कि उस टाइम पे कॉन्टेस्ट के टाइम पे मेरे ख्याल से नहीं करा होगा लोगों ने, वो क्या था कि तुम काउंट निकाल लो कितने ए हैं पूरे एरे में और कितना काउंट है तुम्हारा पूरा एरे में बी का। इन दोनों का जो भी तुम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे ना, जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे वो आंसर हो जाएगा। अब ये वाला कैसे काम करेगा ये देखेंगे, पहले पहले वाला समझते हैं कि पहले वाला इसमें काम करा क्यों करा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर हमें बोला है कि सिर्फ काउंट उनका बराबर होना चाहिए, मैटर नहीं करता कि, यही बोला था ना काउंट। एक बार चेक कर लूँ मैं, सबस्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर बी। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्टैक क्यों काम करा, क्योंकि अगर तुम एकदम बेसिक लेवल पे तो देखो क्या है कि अगर तुम पे कोई कैरेक्टर है ए, तो अब तुम पे अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, वो या तो ए ही होगा या मे बी ए के बाद बी आ जाए। तो एकदम रूट लेवल पे अगर तुम्हें जैसे ही कोई दूसरा कैरेक्टर मिला तुम उसको रिमूव कर सकते हो, है ना। ए आया नेक्स्ट बी आया रिमूव कर दो, बी आया नेक्स्ट ए आया तुरंत रिमूव कर दो। क्योंकि जो बाकी सब स्ट्रिंग है दोनों साइड में वो अपना खुद देख लेगी। यहाँ पे अब जो भी कैरेक्टर है वो दोनों आपस में आ जाएंगे, मतलब पास में आ जाएंगे। अगर वो भी अपोजिट है तो वो भी हट जाएंगे। तो ऐसे ही होते होते ओवरऑल स्ट्रिंग के वो सारी सब स्ट्रिंग हट जाएगी जो इन्होंने पूछा है और रिमेनिंग बचेगी, है ना। और अब इसको करें कैसे, मतलब स्टैक कैसे दिमाग में आ जाए, यही तो पैटर्न है जो हम देखने वाले हैं कि कैसे दिमाग में आएगा। कि ये तो हमें चलो समझ आ गया। तो अब यहाँ पे स्टैक दिमाग में कैसे आएगा, अगर तुमने ओपन क्लोज ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब भी तुम्हें एडजेसेंट रिमूवल का क्वेश्चन हो ना, देखो एडजेसेंट रिमूवल हो तो उसमें स्टैक यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट क्या है कि भाई ए है नेक्स्ट बी आया तो रिमूव हो जाएगा, एडजेसेंट है। बी है ए आया तो रिमूव हो जाएगा, एडजेसेंट है। तो इसलिए यहाँ पे स्टैक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था बंदों ने। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी तुम ढंग की कर सकते हो कि ए को तुम बोल दो कि ये +1 है, बी को तुम बोल दो ये -1 है। तो तुम्हें हर बार ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास करंट कैरेक्टर ए आया तो तुम्हें ये नहीं देखना पड़ेगा कि पहले हमारे पास बी था या नहीं था, है ना। बी आया तो तुम्हें ये नहीं देखना पड़ेगा ए था या नहीं। तुम क्या करोगे, जो भी आया है वो तुम्हारे पास इंटीजर में वैल्यू है, ठीक है। तो लेट्स एक्स है।
अब स्टैक के जो टॉप पे पड़ा है उसकी वैल्यू तुम इसके अंदर ऐड करोगे एक्स में, अगर ये 0 आ गया तो हाँ पिछले वाला अपोजिट था, हट गया। ऐसे तो तुम स्टैक से कर सकते हो। और स्टैक से क्यों? क्योंकि हमने देखा इसकी जो प्रॉपर्टी है एडजेसेंट रिमूवल वो इसमें लग जाएगी, तो हम स्टैक लगा देते हैं। और एडजेसेंट रिमूवल क्यों लगेगी? वो हमने देख लिया कि भाई रूट लेवल पे अगर हम इसको हटा दें, अगर स्ट्रिंग में से हम रूट लेवल पे यहाँ पे इन दो को हटा दें, ए को और बी को, तो अभी यहाँ पे जो भी है ये आपस में खुद देख लेंगे, ऐसा हो सकता है। और ये चीज़ हम स्टैक से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन दूसरा क्यों, मतलब ये दूसरा ऑप्शन क्यों देख रहे हैं हम अगर ये ऐसे ही हो गया तो? ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है स्टैक लग जाए। इस क्वेश्चन में लग गया, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता था। डिफरेंट कैसे कि हमें अभी हम स्टैक क्यों लगा पाए? क्योंकि हम रूट लेवल पे रिमूव कर पा रहे हैं। अगर मान लो हमें बोलता कि हमें मिनिमम स्टेप ढूंढने हैं, मतलब मिनिमम ऑपरेशन ढूंढने हैं सच दैट कि जो हम पे एरे गिवन है ना उसके अंदर कोई एक ही कैरेक्टर रिमेनिंग रह जाए, या तो ए या बी, मतलब जितने भी कट सकते थे आपस में कट जाए मिनिमम ऑपरेशन, तो उसके अंदर स्टैक नहीं लगता, उसके अंदर कुछ डीपी वगैरह लगती, समझ रहे हो, कुछ और लग जाता। तो इसलिए दूसरी तरफ से सोचना चाहिए। वो कैसे कि जो हमें सबस्ट्रिंग बोला है ना इसने, कि हमारी ये जो सबस्ट्रिंग है इसके ऊपर कंडीशन दे रखी है हमें कि जो हमारा नंबर ऑफ काउंट है बेसिकली ए का वो बराबर होगा अगर काउंट के बी का, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो क्या है, दो ही कैरेक्टर हैं, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारा ए कहाँ पर है बी कहाँ पर है। क्योंकि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि देखो मान लो ए ऐसे पड़ा है सारा एक साइड, बी सारा एक साइड, तो अगर तुम देखोगे इसका जो भी काउंट है ए और बी का, मेरे को नहीं देखा नहीं मैंने, लेट कितने हैं, ओके बराबर ये, लेट से एक ए ज़्यादा है, तो ए यहाँ पर है हमारे 6, बी यहाँ पर है हमारे 5। आंसर क्या होगा? सिंगल एक ए बचेगा, वो हमें पता है। कैसे तुम्हें दिख गया होगा कि यार ये वाले सारे ए ये वाले सारे बी कट जाएंगे, ठीक है। बट अगर तुम सोचो कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सिर्फ ए ही ए पड़ा हो और वो बी के कांटेक्ट में ही ना आए, आना तो उसको पड़ेगा ही, है ना, अगर बी प्रेजेंट है तो। अब क्योंकि आना ही पड़ेगा तो जो भी आएगा, लेट से लास्ट वाला बी के कांटेक्ट में आया, ये हट गया, है ना। अगर हम उस वाले फर्स्ट वाले मेथड से देखें, फिर जो बचा हुआ बी होगा क्योंकि ये हट गया वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो ऐसे जितने ए और बी हैं आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचा हुआ है ना हमारे पास एक्स्ट्रा, या तो ए या बी, वो ही बचेगा। इसलिए ये वाला सेकंड मेथड काम कर रहा है। वैसे ये तुम्हें मैंने समझाने के लिए ऐसे बोल दिया, मतलब ये इंट्यूशन भी ठीक है, बाकी तुम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो इसको सेकंड वाले को, जिसको मैंने करवाया था जेमिनाई से। मतलब सिंपल ही है, तुम्हें बस यही देखना है कि अगर पूरी एक हमारे पास सबस्ट्रिंग है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ ए कुछ है बी कुछ है, हमने कुछ पार्ट हटा दिया, तो जो रिमेनिंग वाला है उसका और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब ऐसे है। वो इस क्वेश्चन में थोड़ा मैथमेटिक हो गया। वैसे इंट्यूशन भी तुम ऐसे लगाओगे आ जाएगा कि ओवरऑल नंबर ऑफ ओवरऑल करेक्टर जो ए के बी के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, रिमेनिंग वही बचेगा जो मैक्सिमम है। तो तुम बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके आंसर निकाल सकते हो, है ना। बाकी स्टैक वाला हमें मेन देखना था पैटर्न, वो क्या है, जब एडजेसेंट रिमूवल हो तो हम स्टैक लगा सकते हैं। और अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा भाई एडजेसेंट रिमूवल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें लग गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुतों ने स्टैक से करा है मेरे ख्याल से, तो बहुत कम ने यार उस टाइम मतलब ये फॉर्मूला निकाल लिया होगा मैथ का कैसे भी करके। जैसे देख लो यार खुद ही, मैं देख लेता हूँ हटना है क्या क्या हो जाता है। देखो कह रहे हैं इजी कर दो इजी कर दो, देखो सब बोल तो रहे हैं स्टैक से करा होगा यार बहुतों ने, यस यस काउंटिंग में हाँ लोगों ने काउंटिंग भी कर लिया होगा मतलब, पर ठीक है स्टैक से कर लो तो भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है। अब चलते हैं थर्ड पे। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया था, है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें इसमें डिजिट डीपी दिख जानी चाहिए, अगर नहीं दिखी तो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाएगा। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले इसके दो रीज़न है क्यों डिजिट डीपी दिखनी चाहिए। क्वेश्चन तो तुमने सारे पढ़ ही लिए होंगे मैं सोच रहा हूँ, तभी आए हो। एक तो 10⁻15 है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें डिजिट डीपी क्यों दिख रही है। अब इसमें डिजिट डीपी दिख रही है, पहला तो तुम देखो जो ही मेन वो है कि हमें एक नंबर बनाने के लिए बोला है, और नंबर की
हर एक जो डिजिट है ना, मतलब हर एक पोजीशन पे क्या होगा वो हम खुद रख सकते हैं, मतलब उसके अंदर ही हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है, इसलिए ये डिजिट में डीपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा एन है वो काफ़ी बड़ा है, 10⁻15, क्योंकि डिजिट डीपी जो है वो बड़े नंबरों पर लगती है। मतलब तुमने अगर एड कोडर का वो एजुकेशनल जो डीपी का कॉन्टेस्ट था उसको देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 10⁻4 है, ऐसे उसमें भी डिजिट डीपी लगती है ना। तो डिजिट डीपी तुम्हें यहाँ से दिखना चाहिए था कि हमें डिजिट फॉर्म करनी है, एक नंबर फॉर्म करना है और हर एक डिजिट पे हम कुछ रख सकते हैं। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। हाँ, मैथमेटिकल भी है, मैथमेटिकल देख लेंगे एक बारी। मतलब दो तरीके हैं, पहला तो है क्या हमारा कि हम यूज़ कर लें यहाँ पर डिजिट डीपी, डिजिट डीपी। दूसरा ये है मैथ बेसिकली हर जगह घुसी जाती है भाई कहीं ना कहीं, तो मैथ से भी हो जाएगा। पहले डिजिट डीपी देखते हैं क्योंकि मेन वो है पैटर्न वगैरह। पैटर्न तो इसमें यही था, पैटर्न क्या है, तो डायरेक्ट डिजिट डीपी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें मैंने कैसे करा वो बताता हूँ। तो जैसे कि अगर हमें मान लो ये 3 डिजिट का कोई नंबर बनाने के लिए, मतलब जो हमें एन दिया है वो बेसिकली 3 डिजिट का है, लेट्स से 4 1 3 है। इसको थोड़ा मोटा करो यार, है ना। 4 1 3 है हमारा नंबर। तो अब हमें एन से छोटे नंबर बनाने थे जिसके अंदर ज़ीरो ना है, सारे डिस्टिंक्ट हो। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक डिजिट का कोई नंबर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू डाल दूंगा, तो वो हमारा 4 1 3 से छोटा है और सारा डिस्टिंक्ट भी है। ऐसे ही अगर मेरे को 2 डिजिट वाला नंबर बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, हर एक पे मेरे पे ऑप्शन क्या है हमारे 1 से लेकर 9 तक ही है, बिकॉज ज़ीरो हमें डालना ही नहीं है। तो वही मैं यहाँ भी डाल दूँगा और वही मैं यहाँ भी डाल दूँगा। तो हमारा ये तो पक्का है कि अगर हमारा जो एन है वो 3 डिजिट का है, मतलब 3 डिजिट का है, तो हम 3 से छोटी जितनी भी डिजिट की बनाएंगे और हर एक पोजीशन पे हम 1 से 9 तक वैल्यू डालेंगे, तो जो भी परम्यूटेशन आएगा, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा एन से छोटा होगा, प्लस वो यूनिक होगा। ये तो कन्फर्म है ना, यूनिक होगा, क्योंकि ज़ीरो तो कहीं यूज़ हुआ ही नहीं। यूनिक कैसे नहीं हो सकता था कि मान लो हम 4 डिजिट का बना रहे हैं और हम ज़ीरो भी यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़ीरो यूज़ करते तो यूनिक में दिक्कत आती कि मान लो 1 0 0 2 ये हमें 12 देता, ठीक है। 1 2 0 0 ये भी 12 देता, 0 0 1 2, मतलब ऐसे कितनी चीज़ बनती है जो 12 ही देती। पर बिकॉज हम ज़ीरो यूज़ ही नहीं कर रहे तो हमको हमेशा यूनिक मिलेगा। अगर हम जो एन की डिजिट है उससे कम डिजिट वाले नंबर बना रहे हैं ऐसे परम्यूटेशन करके, तो हमें डिजिट एन से छोटे मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। और ये हम एक एरे में ऑलरेडी कंप्यूट कर सकते हैं कि सिंगल डिजिट के लिए 9 है, 2 डिजिट के लिए क्या है 81 हो गया, क्योंकि भाई दोनों पोजीशन पे 9 और 9 अवेलेबल है। सेम 3 पोजीशन, मतलब ओ एन में हो जाएगा पूरा कंप्यूट। अब बारी है, ठीक है। अब जैसे 3 डिजिट का था हमें यहाँ पे गिवन 4 1 3, 2 डिजिट तक के तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस 3 डिजिट का क्या है, तो इसमें हम लगा देंगे अब डिजिट डीपी, है ना, कि भाई पहली वाली पोजीशन पे हम पे जो रेंज अवेलेबल है वो 0 से 4 अवेलेबल है, जिसमें अगर हम 1 मान लो यहाँ से मैं 1 यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड डिजिट पे मेरे पे 0 से 9 नंबर अवेलेबल है। तुम देखो 199 413 से छोटा है और हमने पहले बनाया भी नहीं है। तो ये तो डिजिट डीपी है, ये तो तुम्हें पता ही होगी। अगर नहीं पता तो भाई देखना इधर उधर। मतलब मेन फंडा तो यही था इसका। मेरा जो आइडिया था कि अगर हमारा एन डिजिट का है तो n-1 की तो ऑलरेडी प्री कंप्यूट है हम पे, हमें सिर्फ इस सिंगल वाले पे लगाना है। बट इसका एक जनरल वे भी है डिजिट डीपी का कि तुम ऐसे अलग अलग क्यों प्री कंप्यूट कर रहे हो, डिजिट डीपी को ही संभालने दो ना पूरा। तो उसमें क्या है कि हम लीडिंग ज़ीरो काउंट करते हैं। क्यों, जैसे कि मान लो 12 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 1 2, 12 ही तो है, 0 0 1 2 12 ही तो है। तो डिजिट डीपी में बस यही होता है कि हम एक और स्टेट डालते हैं जो बताता है कि हमने अभी तक क्या ज़ीरो डालना बंद करा है या नहीं करा, मतलब लीडिंग ज़ीरो है या नहीं। अगर लीडिंग ज़ीरो हमने बंद कर दिया और नहीं डाल रहे, मतलब अब जो भी है हमारा फाइनल एक्चुअल में नंबर है, तो वो तो खैर तुम डिजिट डीपी से सीख जाओगे। मैं डिजिट डीपी वगैरह सिखाने नहीं आया,
मैं तो पैटर्न वगैरह दिखाने आया हूँ, इसमें पैटर्न सिंपल ही दिख रहा था, बाकी आइडिया बताने आया हूँ। मैं तुम्हें क्या था कि पहली चीज़ तो वही कि अगर हमारी n डिजिट वाला नंबर है तो n-1 डिजिट के जितने भी परम्यूटेशन बनेगी 1 से 9 नंबर तक की, मतलब 1 से 9 हर एक पोजीशन पे अगर हम डाल पाए तो वो तो है ही वही हमारे पास ऑलवेज आंसर के लिए। प्लस अब इस वाले के लिए हमें चाहिए, मतलब जैसे कि 413 है तो 2 डिजिट के तो हमने फाइंड कर लिए सारे, अब इस 3 डिजिट वाले का क्या। तो इसमें भी तुम यहाँ डिजिट डीपी वाले सिंपल कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि यार अगर तुम यहाँ 1 यूज़ करते हो तो यहाँ पे तुम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, मतलब है ना 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर, इन दोनों डिजिट क्या कहते हैं यार, कि इन दोनों पोजीशन पे तुम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। सेम तुम अगर 2 यूज़ करोगे तो इन दोनों पोजीशन पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी नंबर 1 से लेके 9 तक। जब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मतलब 1 से 9, 3 पे भी तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। 4 पे तुम फिक्स हो गए, अब तुम आगे इस पोजीशन पे कुछ और रख के इधर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। अब तुम इस वाले सेकंड पोजीशन पे आओगे, 0 रख नहीं सकते, 1 रखोगे और उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, फिक्स हो। यहाँ पे तुम आओगे, यहाँ 1 रखोगे, अब ये क्योंकि लास्ट है कुछ बचा ही नहीं तो भाई ठीक है 1 ही। सेम यहाँ पे तुम 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो 4 1 3 भी है क्या लास्ट में काउंट करना। तो ये तुम नॉर्मल मैथ से ही कर सकते थे। इसका एग्जांपल दे दूँ तो अगर जैसे कि 22 है तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब सिंगल डिजिट वाला, क्योंकि हम 2 डिजिट से छोटे डिजिट वाले कितने बना रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कंप्यूट करना आसान है। तो सिंगल डिजिट में हम 1 से 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो ये आंसर दे देगा 9। तो 9 का मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 4 है ना। तो ये सब जो है हमारे 22 से छोटे हैं और यूनिक भी हैं। अब बारी आई डबल डिजिट का करने की, तो यहाँ पे मैंने बोला अगर मैं 1 रखता हूँ ना, मतलब 0th डिजिट पे, ये 1th डिजिट, तो 0th पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो मैं 1 पे 1 से 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये हमें +9 ये भी दे देगा। ठीक है, 9 एक यहाँ का ऑलरेडी है। अब अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो भाई फिक्स हो गया इस वाले 2 पे। अब क्या रखना है अगली पोजीशन पे वो वही बताएगा, तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। अब क्योंकि अगली कोई पोजीशन नहीं है तो ये सिर्फ एक खुद बना है 1। यहाँ मैं 2 रखता हूँ तो अगले कुछ नहीं है तो ये खुद बना है 1, और बस ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर तुम देखोगे 9 9 18 और 2 20 ही आएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैथ वाला भी नॉर्मल मैथ लग गई, इस पर डिजिट डीपी दिया है एक तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें एक क्वेरी मिलेगी और उस क्वेरी में हमें स्टेबल सब एरे काउंट करने हैं ना। ठीक है, सिंगल एलिमेंट सब एरे इज कंसिडर्ड स्टेबल। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ पैटर्न दिखे। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि यार कोई आई दिया होगा हमें, ऐसे एरे मतलब दिया नहीं होगा। अगर कोई आई है और जे है और जो वैल्यू है हमारी आई की वो अगर बड़ी है वैल्यू ऑफ जे से, तो ये हमारा इन्वर्जन है। और स्टेबल सब एरे वो है जिसके अंदर एक भी इन्वर्जन नहीं है। तो हमें इन्वर्जन तो चाहिए ही नहीं भाई, है ना। इन्वर्जन होगा कब, अब जब भी ऐसा आई जे ग्रेटर देन कुछ आता है, मैं थोड़ा बहुत ग्राफ में देखने लगता हूँ, तो लाइट से कुछ ऐसे ग्राफ आया, ये तुम्हारा जे आ गया, यहाँ भी नहीं आया, मान लो ये आ गया जे। तो अब ये जे इन्वर्जन करेगा किस किस के साथ, जो भी इस साइड में इससे पहले जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें जो जो वैल्यू जे से बड़ी है उन सब के साथ हमारा इन्वर्जन हो जाएगा, है ना। तो मतलब अगर हम चाहते हैं इन्वर्जन ना हो तो हमें या तो ग्राफ बराबर होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए बेसिकली, तो इन्वर्जन होगा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ समझ आया कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, इन्वर्जन नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में काउंट पूछा है, वो भी रेंज का। तो रेंज पे करने के लिए यार कुछ चीज़ें ही होती है, प्रीफिक्सम, सेगमेंट्री, और भी चीज़ें जुड़ जाती है। मेन 2 चीज़ यही है। और सेगमेंट्री भी जब डायनेमिक अपडेट होते हैं मोस्टली तभी यूज़ होता है। ठीक है, मतलब वैसे भी यूज़ होता है पर ज़्यादातर तभी होता है, पर इसमें डायनेमिक अपडेट तो हो नहीं रहा। और अगर तुम देखो कि अगर मेरे को कोई ये पॉइंट है और कोई ये पॉइंट है,
मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे यहाँ कितने हैं, माइनस कर दूँ यहाँ के से, तो मुझे इस रेंज का मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कुछ दिक्कत होगी लेकिन ठीक है, अभी तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे भी सवाल बड़ा ये है कि ये कैसे निकालें हम कि यहाँ तक नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे कितने हैं। तो चलो वही फाइंड करते हैं। हमें पता है कि नॉन डिक्रीजिंग का कुछ है, तो अगर मान लो हमें नॉन डिक्रीजिंग कोई मिल रहा है यहाँ तक वैल्यूज़, ये वैल्यू लेट से कितने एलिमेंट्स मिले यहाँ तक, एक्स मिले, ये नया एलिमेंट मिल गया यहाँ पर। अब क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है तो हमें देखना है ये कितने वो बनाएगा, नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे। तो ये बेसिकली जितने भी एलिमेंट मिले हैं सबके साथ एक एक बार जुड़ जाएगा और स्टेबल सब एरे उतने बना लेगा, +1 क्योंकि खुद है ना। जैसे कि मान लो 1 1 1 1 1 और तुम्हें 2 मिल गया, ये था हमारा x। तो अब ये 2 क्या करेगा भाई, ये एक सब एरे स्टेबल है, 1 2 स्टेबल है, 1 1 2 स्टेबल है, 1 1 1 2 स्टेबल है ना। तो पिछली हर एक वैल्यू के साथ मिलके नया सब एरे बनाएगा जो स्टेबल होगा। और किन वैल्यू से मिलेगा पीछे, ये जो अभी तक की नॉन डिक्रीजिंग आ रही थी हमारी। ओके, तो हमें बस इतना तो पता लग गया हर एक पॉइंट पे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल रख लो या कुछ भी रख लो जो ये बताएगा अभी तक कितना नॉन डिक्रीजिंग लेंथ मिली है हमें, है ना। और अगर जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वो भी नॉन डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो अभी तक जो भी मिली है हमें लेंथ x +1 कर देंगे। तो उससे हमारा एक चीज़ कंप्लीट हो गई, वो क्या कि हमारी वो चीज़ कंप्लीट हो गई जो हम सोच रहे थे पहली चीज़ की, हमें हर एक पॉइंट पे ये पता लग गया अब कितने नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे हैं उस पॉइंट पर एंड होने वाली, है ना। तो वी फाउंड नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे एंडिंग एट ith। तो ith पे एंड होने वाले नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे हमें पता लग गए कितने। तो अब हमें बस करना ही है, सेकंड चीज़ क्या है, हमें प्रीफिक्स बना दो इसका। अब अगर हमने इसका प्रीफिक्स बना दिया तो कुछ दिक्कत होगी, वो क्या दिक्कत होगी वो देखते हैं। अब उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कह लूँ कि लेट्स से हमें बेसिकली क्या होगा कि ये हमारा पूरा पार्ट है और फिर हम इतने पार्ट का हमने क्या बोला कि हमें रेंज चाहिए। सो अब यहाँ पे जो हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है ना वो लेट्स से 3 है, 4 है, यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है और यहाँ पे 5 है कुछ। तो हम 5 1 2 3 4 को ही ले लेते हैं, देखते हैं अभी क्या होगा। तो अगर हम पहले स्टेप से इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ 5 पे क्या आएगी, अभी तक की इंक्रीजिंग लाइन कितनी है, 1, ठीक है। अब 1 जो है नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग आ रहा है, 5 से छोटा है ना, तो यहाँ रीसेट कर देंगे 1, क्योंकि 1 जो है वो सिंगल खुद तो नॉन डिक्रीजिंग है ही। अब 2 भी नॉन डिक्रीजिंग फॉलो कर रहा है, तो जो 1 पे वैल्यू है वो +1 2 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 हो गया। इसका बनाया प्रीफिक्स हम, ये क्या है 1 2 4 7 11, है ना। अब हमें अगर 1 से 3 तक का चाहिए या 2 से 3 ले लो, ठीक है, हमें 2 से 3 तक की विंडो का हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे। अब अगर हम प्रीफिक्स हम लगाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, 7 माइनस इसको रख देंगे यहाँ पे 2 जो कि हमें देगा 5 और जो कि है गलत, क्योंकि अगर तुम देखो 2 और 3 का नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे कितने हैं जी, एक 2 है, एक 3 है, एक 2 3 है और कोई थोड़ी है, तो 3 ही तो आ रही है, 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रही है ना, ये 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रही है। तो भाई ये 2 एक्स्ट्रा आ रही है क्योंकि हमने रिमूव क्या करा है, ये तुम ध्यान से देखो, ये चीज़ ऑब्जर्व करो यार। कई जगह ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, पैटर्न तो हर जगह पैटर्न होता है, तो हर कोई होता CM, है ना। तो क्या है इसमें, हम जब रिमूव कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 5 1 2 3 4 ये 3 तक जितने भी बन रहे हैं ना हमारे नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे, उसमें से रिमूव कर दो जितने भी स्टेबल सब एरे 1 तक बन रहे हैं। हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टेबल सब एरे 2 के बन रहे हैं मान लो,
उसके अंदर ये सिंगल 2 है और एक 1 2 भी है। हम तो चाहते हैं रेंज में कि ये ऐसे इसके बाहर का कुछ मिले ही ना हमें, तो हमें 1 2 एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो अगर तुम यहाँ लिखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा 1 2। और 3 भी एक बना रहा है, 1 2 3, ये भी हमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर 5 आ रहा है। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, ये इसको हटाना पड़ेगा हमें, समझे? ये चीज़ हटानी पड़ेगी अब हमको। अब ये कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने का सिंपल है कि सबसे पहले प्रीफिक्स हम एक ऐसे तो निकाल दो जो हमारा निकला है फाइनली। इसमें से फिर हम रिमूव भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स्ट्रा। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको L-1 है ना हमारा, ये जो L-1 है, इसके यहाँ पे जितनी भी लेंथ थी ना हमारी नॉन डिक्रीजिंग वाली लेंथ, अरे कितने बम फूट रहे हैं, जो भी नॉन डिक्रीजिंग वाली लेंथ थी, जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ 1 था, तो अब हमारा जितना भी इस रेंज में इस पॉइंट से इस वाले मतलब ये जो रेंज का जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है, इस स्टार्टिंग इंडेक्स से जितना भी हमारा नॉन डिक्रीजिंग होगा ना बन रहा होगा, जो कि यहाँ पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 दोनों नॉन डिक्रीजिंग है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके साथ वैल्यू बना रहे हैं 1 2, मतलब एरे बना रहे हैं 1 2 3। तो ये रिमूव करना है हमें। कैसे करेंगे, मतलब इसका सिंपल फॉर्मूला निकल जाएगा कि अगर तुम समझो कि जो L-1 पोजीशन पे है ये वैल्यू, इस पे कितने हमारे नॉन डिक्रीजिंग लेंथ मिली है हमें, यहाँ पे है 1 है ना, क्योंकि वो जितनी भी लेंथ है वो सारी हमारी जो हमारी रेंज है उसके स्टार्टिंग से जो हमारा नॉन डिक्रीजिंग की लेंथ मिली है ना हमें, उन सब के साथ मल्टीप्लाई होके नए सब एरे बना रही होगी, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे 5 - 2 कर दोगे 3 आ जाएगा। तो हमें कुछ चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, ये मैं तुम्हें कोड में ही समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी वहीं आएगी। ऐसे ऐसे तो बहुत कुछ ही होता है। तो इस पे जाएंगे, सो देखो यहाँ पे नाम अलग अलग है। एक है फ्रॉम आई, मतलब फ्रॉम आई, इसमें पता नहीं क्यों मैंने ऐसा नाम रख दिया। फ्रॉम आई है कि आई से कितने नॉन डिक्रीजिंग लेंथ मिली है, और फिर पी आर उसका प्रीफिक्स है। और जो बी के है ना ये बैकवर्ड है, कि बैकवर्ड अगर तुम पीछे से आओगे तो कितना तुम्हें नॉन डिक्रीजिंग लेंथ मिलेगी, है ना। 3 चीज़ समझ आ गई। अब सिंपल लूप चल रहा है ये फॉर लूप, इसमें हम देख रहे हैं कि सामने से नॉन डिक्रीजिंग लेंथ कितनी है। अगर मतलब ये नॉन डिक्रीजिंग कंडीशन 4 हो रही है तो लेंथ 1 कर दो, अदरवाइज रीसेट कर दो, और फ्रॉम आई में वही वैल्यू डाल दो, प्लस साथ में प्रीफिक्स हम भी बना दो। दोनों काम हो गए। अब बैकवर्ड का चला देते हैं कि भाई अगर हम पीछे से आ रहे हैं तो कितनी नॉन डिक्रीजिंग लेंथ मिल रही है किसी भी आयत पे, वो यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब हमारा आंसर, तो हर एक क्वेरी के लिए जाएंगे हम लेफ़्ट और राइट। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बना है, तो अगर हम 0th पे हैं तो जो भी प्रीफिक्स आर पे वैल्यू है ना हमारी, वो तो हमारी नॉर्मल प्रीफिक्स हो गया, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो टी में अभी तक नॉर्मल प्रीफिक्स स्टोर है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम 0 पे ही नहीं है तो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर 0 पे ही है तो उसके मतलब पहले तो कोई इंडेक्स ही नहीं है ना जिस पे कुछ नॉन डिक्रीजिंग लेंथ हो, तो वो होना चाहिए। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि अरे जेमिनी, प्लस कि जब भी ऐसे हो रहा था हमारा, ये रेंज थी L से R, तो ये जो भी हमारे एल आर में वैल्यूज़ है ये इस वाले पार्ट के साथ तभी सब एरे बना पाएगी अगर ये जो भी x है यहाँ पे और यहाँ पे जो भी y है, मतलब ये वैल्यू, तो ये ऐसे होना चाहिए, तभी बनेगा ना भाई इनके बीच में स्टेबल सब एरे, वरना बनेंगे ही नहीं। तो बस वही कंडीशन है यहाँ पर कि L-1 छोटा या बराबर होना चाहिए था L से, एंड फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या कि L-1 से जितनी भी हमारी नॉन डिक्रीजिंग लेंथ बनी है, मतलब फ्रॉम आई पे, क्योंकि हम फ्रॉम आई मतलब लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, फॉरवर्ड बोलना चाहिए था मेरे को, वो सब हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी जब हम बैकवर्ड
लेंथ चेक कर रहे हैं ना नॉन डिक्रीजिंग एल पे। अब ये मिनिमम लिया है क्योंकि जो हमारी रेंज है हो सकता है हम उससे भी ज़्यादा लंबी लेंथ हो, लेकिन हम तो रेंज तक ही कंसिडर कर रहे हैं ना। तो वो लिया, मल्टीप्लाई करा, पुश बैक करा, मतलब फिर आंसर आ गया। हाँ, इतना सेंस अगर बनाया नहीं होगा, अगर तुमने खुद से नहीं समझा तो, क्योंकि भाई मेरे को इतना पता नहीं, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने की। पहले भी करिए पर अभी मेरा थोड़ा पैटर्न उसमें था। तो पैटर्न इसमें यही था भाई, प्रीफिक्स सम्स, सेगमेंटरी, यही सब लगता है क्योंकि हमें बार बार डायनेमिक अपडेट नहीं करने और प्रीफिक्स सम से ही काम हो जाएगा। तो ठीक है, उससे ही करो। प्रीफिक्स सम से हो रहा था। लास्ट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि थोड़ा हार्ड यहीं बना कि कुछ पार्ट रिमूव भी करना था, तो वो यहाँ पे ऐसे रिमूव हो गया। तो बस मिलेंगे कभी अगली वीडियो में, बाय।